हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं कृष्ण कुमार, SLSFALI प्राइवेट ITI सिकटिया फिटर इंस्ट्रक्टर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्क्रू पिच गेज के बारे में। स्क्रू पिच गेज के पूरे फ्यूचर को समझेंगे और इसकी उपयोगिता के बारे भी जानेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं स्क्रू पिच गेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चेकिंग टूल्स है। इसी टूल्स को हम लोग स्क्रू पिच गेज के नाम से जानते हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यस सर। और प्रत्यक्ष रूप से भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस गेज का क्या नाम बतलाए? स्क्रू पिच गेज। ओके। जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के द्वारा थ्रेड बनाई जाती है तो उस थ्रेड के पिच, कोण और गहराई को चेक करने के लिए जिस गेज का इस्तेमाल करते हैं उस गेज को स्क्रू पिच गेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। यस सर। इस गेज में पिच और कोण के अनुसार कई ब्लेड को एक होल्डर में स्क्रू और नट के द्वारा फिट किया गया है। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है स्क्रू और बैक साइड में है नट। इसी स्क्रू में नट के द्वारा हम लोग क्या कर दिए हैं, ब्लेड को एक होल्डर में फिट कर दिए हैं, फिक्स हो गया है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी एक ब्लेड को निकाल करके सावधानी के साथ प्रयोग में लाते हैं। स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल निम्न कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नंबर फर्स्ट, 60 डिग्री के स्क्रू थ्रेड के लिए, 55 डिग्री के एंगल की स्क्रू थ्रेड को चेक करने के लिए, 47.5 डिग्री एंगल के स्क्रू थ्रेड को चेक करने के लिए, साथ साथ ISO मैट्रिक थ्रेड चेक करने के लिए इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है कि जब हम लोग थ्रेड का कोई भी एंगल को चेक करते हैं तो उस थ्रेड पर ब्लेड का पूरा लंबाई को फिट करना चाहिए, तभी जा कर के एक्यूरेट हम उस एंगल को जान पाएंगे। ओके। हम जो बोल रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं आप? यस सर। जैसा कि मेरे हाथ में आप देखिए एक बोल्ट है, इसमें थ्रेड कटा हुआ है। यस सर। सिंगल पॉइंट के द्वारा लेथ मशीन से हम लोग थ्रेड बनाए। अब इस थ्रेड का एंगल अगर हमको जानना है या पिच जानना है या गहराई जानना है तो उसी को जानने के लिए इसमें से कोई एक ब्लेड का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। जो ब्लेड पूरी लंबाई में इस तरह से फिट करके देखेंगे बैठ जाएगा, वही इस थ्रेड का एंगल होगा। बात समझ में आए? यस सर। तो जो 4 प्रयोग आपसे बोले, 60 डिग्री के एंगल, 55 डिग्री के एंगल, 47.5 और मैट्रिक थ्रेड के लिए, क्लियर? यस सर। अब यहाँ नोटेड एक बात भी है, जो नोटेड पॉइंट है जिसको प्रत्येक कैंडिडेट को ध्यान में रखना चाहिए, और वो नोटेड पॉइंट है ISO मैट्रिक थ्रेड जो होता है उस थ्रेड के लिए स्क्रू पिच गेज में 0.25 से 6 मिलीमीटर होती है, जिसमें 24 ब्लेड फिट किया हुआ रहता है। क्लियर? यस सर। कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। एनी प्रॉब्लम नो सर। समझने में? नो सर। ठीक है, थैंक यू।